हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग विज्ञान इस विशेष प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न आज बताइएगा आप कि मानव शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसका क्या नाम होता है, यानी कि जो मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है उसका क्या नाम होता है। देखिए, जो मानव शरीर की जो मिक्स ग्लैंड होती है उसका नाम होता है क्या आपका अग्नाशय। ठीक है, क्या होता है? अग्न्याशय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। यकृत जो होता है मानव शरीर का वो किस ग्लैंड के अंतर्गत आता है? कौन सी ग्रंथि के अंतर्गत यकृत को रखा गया है? चलिए बताइएगा। तो इसका जो आंसर है उसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, या बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होती है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, जिसमें आपका स्वेट ग्लैंड भी आता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है। चलिए देखिए, गाय का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम होता है बॉस इंडिकस। क्या नाम होता है? बॉस इंडिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ऐसा कौन सा प्राणी है जो पराश्रावी तरंगों को अपनी आंखों से निकालता है? ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? तो इसका आंसर का नाम है आपका क्या? चमगादड़। ठीक है, क्या कहेंगे? चमगादड़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग में आती है? ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि जो है आपकी वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका, प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। किस तरंग का है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है कौन? प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो सर जे थॉमसन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। हाइड्रोजन जो गैस है उसके आविष्कारक कौन थे? हाइड्रोजन गैस के जो आविष्कारक थे उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ऑक्सीजन गैस किसने खोजी थी? तो जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम था? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो लगभग 360 डिग्री देख लेता है? कौन है? तो उल्लू है। ठीक है, आउल। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा। ये बताइएगा कि एक प्राकृतिक रेशे का नाम बताइएगा। कोई एक प्राकृतिक जो रेशा है यानी नेचुरल फाइबर जो है उसका नाम बताइएगा। प्राकृतिक रेशा जो एक है उसका नाम क्या है आपका? तो सेलुलोज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक ये बताइएगा। ये बताइएगा कि जो पुरानी बुक्स होती हैं उनके जो पेज होते हैं वो येलो कलर के क्यों हो जाते हैं, नहीं पीले क्यों हो जाते हैं समय के साथ साथ? ये कारण बताओ का एक तरह का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो आपके जो कॉपी के जो या बुक्स के जो पेज होते हैं पुराने पेज, वो क्या हो जाता है कि उनमें उसमें आपका ऑक्सीजन जो होता है उससे क्रिया हो जाती है, यानी जो रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। किसका? जो पेजों के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। यानी कहेंगे क्या, जो एग्जैक्ट रीजन है वो क्या है कि सेलुलोज का जो ऑक्सीकरण हो जाता है यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रंग है पन्नों का या पेजों का वो क्या हो जाता है आपका? येलोइश हो जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य के जो बाल होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? मनुष्य के जो बाल होते हैं वो आपके किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन के होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन अच्छा किन तत्वों से मिलकर बना है बता सकते हैं? प्रोटीन जो होता है वो मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, इन 4 तत्वों से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किन तत्वों से मिलकर के बना होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन बताइएगा। एनपीके उर्वरक जो होता है यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरस वाला जो उर्वरक होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, उसमें उनका तत्वों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? उन तत्वों का जो अनुपात होता है 4:2:1 होता है, यानी 4:2:1 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइएगा, द्विसंकर क्रॉस जो कराया जाता है जो अनुवांशिकी से रिलेटेड है, उसमें जो एलील्स का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? जो फिनोटाइप जीनोटाइप लास्ट में निकल कर आता है वो कितने अनुपात होता है उसका? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसका जो अनुपात होता है आपका वो होता है कितना? तो वो होता है आपका 9:3:1 का अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है? 9:3:1 का रेशियो होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कृत्रिम रेशे का नाम बताइए। कृत्रिम रेशे में अगर देखा जाए तो आ जाएगा कौन आपका? तो कृत्रिम रेशे में नायलॉन आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नायलॉन। ठीक, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीसी जो पाइप्स वगैरह बनते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है पीवीसी का? चलिए देखिएगा, पीवीसी का जो फुल फॉर्म है वो पॉलीवाइनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीवाइनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन एक बताइएगा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो उल्टी दिशा में, या कह सकते हैं उल्टा वो उड़ लेता है? हमिंग बर्ड। कौन है? हमिंग बर्ड है, जिसको हम लोग गुंजन पक्षी भी कहते हैं या गुनगुन पक्षी भी कहते हैं। ठीक है, गुनगुन पक्षी इसका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि जब ये उड़ता है तो उसके पंख से गुनगुन गुनगुन करके आवाज़ निकलती रहती है, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया है, गुनगुन पक्षी भी कहते हैं या गुंजन पक्षी से नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताइएगा कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि लकड़ी मतलब नहीं पाई जाती है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें अलग पिगमेंट्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह रहते हैं, लेकिन उसमें लकड़ी जो होती है वो थोड़ा नहीं पाई जाती। ठीक है, केले के पेड़ है ना, केला का जो पेड़ होता है उसमें लकड़ी नहीं रहती है। ठीक है, स्टेम जो होती है उसकी बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक, चलिए अच्छा एक और बताइएगा, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का जो अध्ययन है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकाओं का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा रुधिर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो रुधिर के अध्ययन को हम लोग जानते हैं किस नाम से? हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? हेमाटोलॉजी के नाम से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एक बहुत सिंपल सा है, बताइएगा कि टमाटर का जो रंग होता है रेड कलर का वो क्यों होता है? कौन सा ऐसा पिगमेंट पाया जाता है उसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपीन वर्ण के कारण क्या हो जाता है? लाल रंग का होता है। जबकि मनुष्य में आपको पता है जो रुधिर का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। ठीक है, तो इसी थोड़ा सा ध्यान है। जैसे गाजर है, गाजर में जो रेडिश कलर रहता है वो कैरोटीन जो वर्णक होता है उसकी वजह से उसमें रहता है। ठीक है, अच्छा चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।